वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी भी ट्रांसलेट करके समझाऊंगा। बस आपको पूरी मेहनत और अदम्य साहस के साथ पूरी क्लास को अटेंड कर रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम भी बहुत ही गर्व की बात है आपके लिए। आज गुरु नानक का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गुड सिटीजन्स। गुड कहते हैं अच्छी, ओके, और सिटीजन्स कहते हैं नागरिकता। हाँ सर, तो पार्ट का नाम है अच्छी नागरिकता, गुड सिटीजन्स। ओके, अब यहाँ से इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो पूरी मेहनत के साथ क्लास को देखिएगा। मेरा वादा है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल ही केम टू अ विलेज। ओके, यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक हिंदी कर लेते हैं। अ कहते हैं एक, स्टोरी कहते हैं कहानी, ठीक है। इज टोल्ड, टोल्ड कहते हैं बताई गई, ठीक है। ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक नाम है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो गुरु नानक के बारे में, दैट कि इन द कोर्स, इन कहते हैं में, ठीक है, कोर्स कहते हैं दौरान, ऑफ हिज ट्रेवल, ऑफ हिज कहते हैं अपनी, ठीक है, ट्रेवल्स कहते हैं यात्रा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, एक कहानी गुरु नानक के बारे में बताई गई है या फिर कही गई है। दैट के इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, उनकी यात्रा के दौरान, ही कहते हैं वह, ठीक है, केम कहते हैं आए, ठीक है, टू अ विलेज, एक गांव में, माने एक, विलेज कहते हैं गांव, ठीक है। तो उनकी यात्रा के दौरान, इन द ही केम टू अ विलेज, वो एक गांव में आए। बिसाइड्स हिम हिज डिस्पाइल मर्दाना एल्सो केम टू द विलेज। ओके, अब आगे यहाँ से इसकी हिंदी करते हैं। बिसाइड्स कहते हैं अलावा, क्या कहते हैं सर, अलावा। हिम कहते हैं उनके, ठीक है, वैसे हिम माने उसके होता है, बट यहाँ पर उनके सम्मान की बात की जाती है तो उनके कहते हैं, ठीक है। तो बिसाइड्स हिम, उनके अलावा, हिज कहते हैं उनका, डिस्पाइल कहते हैं शिष्य, ठीक है, मर्दाना नाम है शिष्य का, ठीक है, मर्दाना। एल्सो कहते हैं भी, केम कहते हैं आई, ओके, इसका हिंदी अनुवाद आई। टू द विलेज, विलेज कहते हैं गांव, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हिंदी करते हैं। बिसाइड्स हिम, उनके अलावा, हिज डिस्पाइल मर्दाना एल्सो केम टू द विलेज, उनके अलावा उनके शिष्य मर्दाना भी उनके साथ गांव आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, दे कहते हैं वे, वांटेड कहते हैं चाहते थे, चाहते थे, ठीक है। स्टे कहते हैं रुकना या फिर ठहरना, ठीक है। देयर माने वहाँ, ठीक है। फोर कहते हैं के लिए, के लिए। नाइट कहते हैं रात, तो रात के लिए हो गया, हाँ सर। अब इसकी हिंदी करते हैं। तो दे वॉन्टेड टू स्टे, वे ठहरना चाहते थे। देयर फॉर द नाइट, तो वह रात के लिए वहाँ ठहरना चाहते थे। इतना क्लियर हो चुका है इसकी हिंदी? हाँ सर, इतना हम क्लियरली समझ चुके हैं। प्लीज़ आगे पढ़ाइए, डोंट वरी, आगे पढ़ने वाले हैं। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड would not let them stay anywhere in the village। ओके, इसकी हिंदी कर लेते हैं। बट कहते हैं लेकिन, ओके, हाँ सर। विलेजर्स कहते हैं गांव वाले, ERS, विलेजर्स, तो गांव वाले, ओके, हाँ सर। तो बट विलेजर्स, लेकिन गांव वाले, वर कहते हैं थे, ओके। रूड, रूड का अर्थ होता है असभ्य, इसे क्या कहते हैं सर, असभ्य, ठीक है, असभ्य। एंड कहते हैं और, इनहॉस्पिटेबल कहते हैं अमानवीय, अमानवीय, अमानवीय का अर्थ समझ रहे हो? अमानवीय उसे कहते हैं जो कि अतिथि का सम्मान न करता हो। ओके, बट द विलेजर्स बेंट रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन गांव वाले बहुत असभ्य और अमानवीय थे। इतना समझ चुके हो? जी सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एंड वुड, एंड कहते हैं और, ठीक है। वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, बिल का वुड होता है पास्ट में। नॉट कहते हैं नहीं,
लेट देम कहते हैं उन्हें, ठीक है। स्टे कहते हैं रुकने या फिर ठहरना, ठीक है। एनीवेयर कहते हैं कहीं, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी। इन माने में। विलेज कहते हैं गांव, ओके। तो ध्यान से देखिए, एंड और वुड नॉट लेट देम एनीवेयर इन द विलेज, और उन्हें गांव में कहीं भी ठहरने नहीं दिया। जो विलेजर्स, जो गांव वाले थे, बहुत ही र्यूड एंड इनहॉस्पिटल, बहुत ही असभ्य और अमानवीय थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और उन्हें गांव में कहीं भी ठहरने नहीं दिया। इतना क्लियर हो चुका है? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। सो गुरु नानक एंड मर्दाना, ओके, वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, ओके। सो कहते हैं इसलिए, ठीक है। हाँ सर, गुरु नानक नाम है, गुरु नानक जो गुरु हैं, ठीक है। एंड ऑन और होता है, कई बार बोल चुका हूँ। मर्दाना नाम है शिष्यों का, मर्दाना, ओके। हाँ सर, बर माने थे, फोर्फ्ड कहते हैं, फोर्स मतलब जबरदस्ती बोल सकते हो तो ये प्रकार से, जबरदस्ती, ठीक है। या फिर टू स्पेंड कहते हैं बिताना, ठीक है, बितानी पड़ी। द नाइट, रात्रि बोल लो या रात बोल लो, इन माने में, ओके। ओपन कहते हैं खुले, खुला हुआ है, खुले में। तो देखिए, सो गुरु नानक, इसलिए गुरु नानक, एंड मर्दाना, और मर्दाना, वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। तो गुरु नानक और मर्दाना को ज़बरदस्ती खुले में रात बितानी पड़ी, मतलब उन्हें फोर्स किया गया, उन पर दबाव डाला गया, उन्हें गांव में रहने नहीं दिया, ओके। आगे पढ़ते हैं। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, ओके। देखिए, एज कहते हैं जैसे, दे माने वे, टर्न कहते हैं मुड़े, तो जैसे ही वे मुड़े, अवे फ्रॉम द विलेज, अवे फ्रॉम कहते हैं से, विलेज कहते हैं गांव, ठीक है। तो एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे ही वे गांव से मुड़े या फिर जैसे ही वे गांव से चले, ऐसे बोल सकते हो। हाँ सो, तो गुरु नानक सैड, गुरु नानक ने कहा, गुरु नानक सैड, सैड माने कहा, तो गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, आई माने मैं, प्रे कहते हैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। तो आई पे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज। दैट कहते हैं कि, पीपल कहते हैं लोग, ओके। ऑफ दिस विलेज, ऑफ माने के, दिस माने इस, विलेज कहते हैं गांव, तो पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, ओके। मे ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। स्टे मतलब रहें, मतलब रुकें या ठहरें, बात एक ही है। इन माने में, दिस माने इस, और विलेज कहते हैं गांव, ओके। अब यहाँ फुल स्टॉप हिंदी कर लेते हैं। तो आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, हमेशा इसी गांव में रहें, ओके। इतना क्लियर? हाँ सर, इस गांव के लोग हमेशा इस गांव में रहें। इतना क्लियर हो चुका होगा, आशा करता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड एट दिस बट सैड नथिंग, ओके। मर्दाना नाम है शिष्य का, तो मर्दाना, ठीक है। वॉज माने था, समवॉट, समवॉट पजल कहते हैं परेशान, ठीक है। एट दिस, इस पर, तो देखिए, परेशान बोल सकते हैं या फिर बेचैन, दोनों का अर्थ एक ही है। तो मर्दाना वॉज समवॉट पजल एट दिस, तो मर्दाना इस पर बहुत बेचैन था, इस बात पर बहुत बेचैन था या परेशान था। बट, लेकिन, ठीक है। सैड माने कहा होता है, नथिंग माने कुछ नहीं, ठीक है। तो बट सैड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड एट दिस, मर्दाना इस पर बहुत बेचैन था, बट सैड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इतना क्लियर? हाँ सर। नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा पूरी मेहनत के साथ, आज आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगा। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज, ओके। नेक्स्ट कहते हैं अगली, ओके। हाँ सर। नाइट कहते हैं रात, दे माने वे, केम कहते हैं आए, टू अनदर विलेज, अनदर कहते हैं दूसरे, हाँ सर। विलेज कहते हैं गांव,
ठीक है, तो ध्यान से देखिए, द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज, तो अगली रात वे किसी दूसरे गांव आए, फिर दूसरे गांव आए, इतना बोल लोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं। वेयर दे मेट विद अ डिफरेंट रिसेप्शन, ओके, वेयर कहते हैं जहां, दे माने उनका या फिर उन्हें, ठीक है, उन्हें, मेट माने मिला, विद माने साथ, अ माने एक होता है, ये मालूम होगा, डिफरेंट कहते हैं अलग, ठीक है, रिसेप्शन कहते हैं स्वागत। आपका कभी रिसेप्शन किया है? हाँ सर, जैसे वेलकम होता है, वेलकम उसी का समानार्थी है रिसेप्शन। तो देखिए, वेयर जहाँ, दे मेट विद अ डिफरेंट रिसेप्शन, जहाँ उन्हें अलग तरीके का व्यवहार और स्वागत मिला, इतना समझ लोगे? हाँ सर, उन्हें अलग स्वागत मिला। अब आगे पढ़ते हैं। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, ओके, तो विलेजर्स कहते हैं गांव वाले, ठीक है, गांव वालों ने, वेलकम्ड कहते हैं स्वागत किया, ठीक है, तो दूसरे गांव वाले थे, उन्होंने द विलेजर्स वेलकम्ड देम माने उनका, ओके, हाँ सर, तो विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया, ट्रीटेड देम काइंडली, ट्रीटेड कहते हैं व्यवहार करना, तो व्यवहार किया, ठीक है, देम माने उनका, काइंडली कहते हैं दयालुता, ठीक है, तो उनका सॉरी विलेजर्स वेलकम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया, एंड ट्रीटेड देम काइंडली, और उनका दयालुता से व्यवहार किया। इतना क्लियर हो चुका? हाँ सर, इतना हम क्लियरली पढ़ चुके हैं। अब नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। फाउंड देम अ पैलेस टू स्टे फॉर द नाइट एंड गेव देम फूड टू ईट, ओके, हाँ सर, देखिए, फूड कहते हैं पाना, ओके, देम माने उनको, अ माने एक, पैलेस कहते हैं स्थान, ठीक है, टू स्टे माने रहने के लिए, ठीक है, फोर माने के लिए, नाइट कहते हैं रात, एंड माने और, गेम माने दिया, ओके, डैम माने उनको, फूड कहते हैं खाना, भोजन बोल लीजिए, टू ईट खाने के लिए, ठीक, खाना या भोजन बात देखिए। अब ध्यान से देखिए, फुल स्टॉप आ चुका है, हिंदी भी कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। फाउंड देम ए पैलेस टू स्टे, और उन्हें रहने के लिए एक स्थान दिया, ठीक है, फॉर द नाइट, रात में, तो रात में उनके रहने के लिए एक स्थान दिया, एंड गिव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन दिया या फिर खाना दिया, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन द, ओके, मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लीविंग द गुरु सैड, ओके, अब पहले हिंदी कर लेते हैं इसकी। इन माने में, ठीक है, इन माने क्या होता है सर में, मॉर्निंग कहते हैं सुबह, ठीक है, तो इन द मॉर्निंग सुबह में, एज गुरु नानक जैसे, एज माने जैसे, गुरु नानक नेम है, गुरु नानक, ठीक है, एंड माने और, मर्दाना, बर कहते हैं थे, और लिविंग कहते हैं छोड़ रहे, गुरु सैड, तो पहले हिंदी कर लेते हैं। इन द मॉर्निंग सुबह जैसे ही गुरु नानक और मर्दाना छोड़ रहे थे, क्या वो गांव की बात कर रहे थे, छोड़ रहे थे, तब गुरु सैड, गुरु ने कहा, गुरु सैड, सैड कहते हैं कहा, तो गुरु ने कहा, आई माने मैं, प्रे, प्रे कहते हैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, तो आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, डैट के द पीपल ऑफ दिस विलेज, पीपल माने लोग, ठीक है, ऑफ माने के, और दिस कहते हैं इस, विलेज कहते हैं गांव, तो पीपल ऑफ दिस विलेज, तो इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन, मे नॉट कहते हैं नहीं, रिमेन कहते हैं शेष बचना, मतलब शेष रहें, ठीक है, इन माने में, देयर विलेज, देयर माने अपने, विलेज माने गांव, ठीक है, बट लेकिन, में स्कैटर्ड, स्कैटर्ड कहते हैं बिखर जाए, बिखरना, ओके, बिखर जाए, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री कहते हैं पूरे देश में, पूरे देश में, और पूरे का अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। अब देखिए, तो देखिए, इन द मॉर्निंग सुबह में, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना छोड़ रहे थे गाँव, तो गुरु सैड, गुरु ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन इन दिस विलेज, इस गांव में नहीं रहें, बट लेकिन,
मे स्केटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन ये पूरे देश में बिखर जाएं, पूरे संसार में फैल जाए। कंट्री माने देश में फैल जाए। अब इतना क्लियर हो चुका है? हाँ सर। नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब नीचे पढ़ते हैं। अब आपको मज़ा आने वाला है इस कहानी में। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन बट माने क्या होता है सर? लेकिन दिस माने यह, ठीक है। बाज माने था, टू का प्रयोग होता है अधिक के लिए। अगर टी डबल लिख के आ जाए तो इसका मतलब बहुत अधिक। मच माने अधिक, टू मच माने बहुत अधिक, मच माने अधिक होता है, टू का प्रयोग अधिक के लिए, तो बहुत अधिक। फोर माने के लिए, ठीक है, मर्दाना। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन यह मर्दाना के लिए बहुत अधिक था। ओके, ही प्रोटेस्टेड, ही माने उसने, प्रोटेस्टेड कहते हैं विरोध किया, विरोध किया, ठीक है, उसने विरोध किया। वाई, क्यों? ही सेड टू गुरु, उसने, सेड माने कहा, टू गुरु, गुरु से, ठीक है। तो ही सेड टू गुरु, उसने गुरु से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली। डू आता है पहले, तो क्या, क्यों या क्यों। यू माने तुम, तुमने, प्रे माने प्रार्थना की, फोर माने के लिए, गुड, गुड माने अच्छी, फोर माने के लिए, गुड माने अच्छी, ठीक है। थिंग्स कहते हैं चीज़ों या वस्तुओं, फॉर पीपल मतलब के लिए, फोर माने के लिए, पीपल माने अच्छे, तो अच्छे लोगों के लिए, ठीक है, अच्छे लोग। हु, फॉरी अच्छे नहीं में आएगा, ठीक है, फॉरी, पीपल कहते हैं लोग। हु माने जो, ट्रीट माने व्यवहार करते हैं, अस माने हमारे साथ, ठीक है, बैडली कहते हैं बुरी तरह से, बुरी तरह से। अब ध्यान से देखिए, अब इसकी पूरी हिंदी करते हैं। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। वाई ही सेड गुरु, क्यों? उसने गुरु से कहा। डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स, क्यों तुमने अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए प्रार्थना की। फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जो हमारे साथ बुरी तरह व्यवहार करते हैं। इतना क्लियर हो चुका होगा, आशा करता हूँ। अब नीचे आते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। एंड फॉर मिस फॉर्चून्स फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, ठीक है। एंड माने और, फोर माने के लिए, आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ। मिस फॉर्चून्स कहते हैं दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ओके, हाँ सर। फोर माने के लिए, दोज माने उनके, तो उनके लिए हो गया, हाँ सर। हु माने जो, ट्रीट माने व्यवहार, व्यवहार करते हैं, उस माने हमारे साथ, बेल माने अच्छा, ओके। ध्यान से देखिए, हु ट्रीट अस, जो हमारे साथ बुरी तरह व्यवहार करते हैं। एंड फॉर मिस फॉर्चून्स, और उनके लिए, और दुर्भाग्य, फॉर दोज, और दुर्भाग्य उनके लिए। हु ट्रीट अस वेल, जो हमारे लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब जो अच्छा व्यवहार करते हैं। फॉरी, यहाँ से ही सेड टू गुरु, उसने गुरु से कहा। यू प्रे फॉर गुड थिंग्स, तुमने अच्छी चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना की। पीपल हु ट्रीट अस बैडली, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। एंड फॉर मिस फॉर्चून्स, और दुर्भाग्य। फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, और जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके लिए आपने दुर्भाग्य के लिए सोचा। इतना क्लियर हो चुका होगा। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बहुत सारा पार्ट बताया जिसको हम सेकंड पार्ट में लेने वाले हैं। तो आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास आपको चाहिए या ना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, और कमेंट में गुरु नानक जरूर लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलती हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।